रितिका अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर किसी साधक के गुरुजी अंतर्ध्यान हो जाएं तो उसे क्या करना चाहिए? अपने गुरुजी की छवि और पादुका को और अपने गुरुजी की वाणी को गुरु का साक्षात स्वरूप समझ करके उन्हीं का सेवन करना चाहिए। गुरु की पादुका का सेवन करने से गुरुजी का पूजन हो जाएगा और गुरुजी की वाणी का आज्ञा पालन करने से सदैव गुरु के सानिध्य का अनुभव माना जाएगा। गुरुदेव का सानिध्य उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना गुरुदेव की वाणी का सानिध्य श्रेष्ठ है, क्योंकि वाणी जी ही गुरुदेव के स्वरूप का अनुभव कराती है। गुरु के समीप रहते हुए भी लोग गलत कर सकते हैं, लेकिन गुरु वाणी का आदर करके और गुरु वाणी को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो आपसे गलत नहीं हो सकता, आपसे अधर्म नहीं हो सकता। गुरु के समीप रहकर आप मनमानी आचरण करके नरक जा सकते हैं, लेकिन गुरु वाणी का आदर करके गुरु वाणी की आज्ञा का पालन किया जाए तो वो परम पद को प्राप्त होगा। इसलिए हमें लगता है जिनके गुरु अंतर्ध्यान हो गए अपने गुरुवाणी को गुरुदेव माने, गुरु की पादुका का पूजन करें और गुरुदेव की ही आज्ञा के अनुसार चले तो उनको किसी और गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही गुरु से परम मंगल हो जाएगा। डॉक्टर ऋचा झा जी, तमिलनाडु से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ग्रस्त जीवन हमें अधिक से अधिक संग्रह और सामर्थ्य बढ़ाने की प्रेरणा देता है, जबकि भक्ति मार्ग त्याग, दान और समर्पण का मार्ग दिखाता है। ऐसे में ग्रस्त की महत्वाकांक्षाओं और भक्ति की शरणागति के बीच में संतुलन कैसे साधा जाए? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। जैसे हमें अपनी श्री जी की सेवा के लिए रोज नई पोशाक चाहिए, हमें अपने श्री जी की सेवा के लिए नवीन नवीन सुंदर भोग चाहिए, हमें अपने श्री जी की सेवा के लिए इत्र चाहिए, अपने श्री जी की सेवा के लिए पुष्प चाहिए, हमारी श्री जी की सेवा के लिए गान बजान चाहिए, सुंदर राग रागिनियों के द्वारा उनको हम रिझाएं। तो आप भी श्री जी को निमित्त बनाइए। हमारे पति में प्रभु विराजमान है, पुत्र में प्रभु विराजमान है, सास ससुर में प्रभु विराजमान है। मैं अपने इन प्रभु की सेवा के लिए अर्थ संग्रह करूं, वस्तुओं का संग्रह करूं और इन प्रभु को रिझा लूं। बात तो वही है, मंदिर में जाकर मूर्ति को रिझाओ या घर में अपने पति को, अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार के जनों को भगवान का स्वरूप मानकर आराधना करो तो वही फल प्राप्त होगा जो मंदिर में जाकर पूजा करने से मिलता है, वही घर में अपने परिवार की पूजा करने से मिलेगा, क्योंकि सब में वो रमा हुआ है, सब में वो परमात्मा विराजमान है। उसी परमात्मा की सेवा के लिए मुझे सौंध चाहिए। हम फंसते तब हैं जब भोग भोगने के लिए चाहिए, जब अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए तो हम फंसते हैं। अगर पूजा के लिए तो पूजा की सामग्री वो फंसाती नहीं है, वो तो मुक्त करती है। तो हमारे घर में अतिथि आवें, हमारे घर में परिवार के जो सदस्य हैं उन सबकी पूजा के लिए वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, रुपया चाहिए। तो हम अच्छे धर्म रूपी कर्म करके धन कमाएं और अपने परिवार का पोषण करते हुए भगवान का नाम स्मरण करें तो हमारी पूजा पक्की। क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं। क्या हम अपनी श्री जी के लिए संग्रह नहीं करते? कल श्री जी को ये पोशाक पहनाएंगे, कल श्री जी को ये इत्र लगाएंगे। त्याग करना है निज वासनाओं की पूर्ति का, हमें ये भोगना है, इस बात का त्याग करना है। लेकिन हमारे परिवार रूपी भगवान को, हमारे आए हुए अतिथि रूपी भगवान को, संत भगवान को, समाज रूपी भगवान को अगर हमें सेवा करनी तो हमें अर्थ चाहिए, हमें सामग्री चाहिए। उसके लिए हम नौकरी व्यापार कुछ भी करें और सुंदर अच्छे ढंग से अर्थ कमाकर परिवार की सेवा करें, यही पूजा होगी। तुम्हारे लिए और कोई पूजा नहीं, यही पूजा होगी। नाम जप करो और अपने परिवार की सेवा करो, और सेवा के लिए जो सामग्री है उसका संग्रह करना, वो संग्रह नहीं है जो आपका पतन करेगा, ये वो संग्रह है जो आपका उत्थान करेगा, आपकी भक्ति बढ़ाएगा। हार्दिक धन्यवाद प्रिय भक्तों, आपने समय निकालकर भोले की भक्ति को सुना, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। यदि हमारे इस भक्ति संदेश ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह अमृतवाणी और अधिक आत्माओं तक पहुंच सके। जय श्री राधे।